दो अभाज्य संख्याओं x और y, x ग्रेटर देन y का लासापा लघुत्तम समावर्त या एलसीएम 119 है। 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिएगा, अब आपको हम बताएं यहाँ पर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में थोड़ा आपको पॉइंट बताया गया है कि दो संख्या हैं, कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। पहली 2 से स्टार्ट होती है, 2 होती है, 3, फिर अगली 5, फिर 7, फिर आपकी 11 होती है, 13 होती है, फिर उसके बाद आपकी 17 होती है, 19 होती है, फिर आपकी 23 होती है, 29, 31। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है, अभाज्य संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो प्राइम नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके से। तो आपको ये देखना है कि इनमें से देखो, कभी भी कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसका जो लासापा निकलेगा वो हमेशा गुणा करने पर आएगा। ठीक है ना। अगर दो अभाज्य संख्याओं का लासा बोला गया है, इसका मतलब है दो अभाज्य संख्याओं का गुणा किया गया होगा। तो आप इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए जिसका गुणा, दो संख्याओं का गुणा 119 हो जाए, वही हमारी संख्या हो जाएगी। जैसे हमने देखा इन सभी में अगर आप बात करें किस संख्या से भाग जाता है, जैसे हम 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा नहीं, 5 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग चला जाएगा। क्यों? 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और 4 49, 7 7 49, यानी कि ये 17 बार गया। कहने का मतलब हो सकता है हमारी संख्याएं 7 और ये 17 ही हों। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हमारी दो संख्याएं 7 और 17 हैं। देखो इनमें क्वेश्चन कॉमन तो कुछ है नहीं, लेकिन लासापा निकलेगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो 119 होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारी संख्या तो यही पता चल गई। ठीक है, 17 और 19, 17 और 7, सॉरी 7 और 17 होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है जो x है वो ग्रेटर देन y है, यानी कि x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो x बराबर यहाँ पर हमारा 17 हो जाएगा, लेकिन y का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देख लीजिए, 3y माइनस का x। तो 3 इंटू में y का वैल्यू कितना है 7, माइनस x का वैल्यू कितना है आपका 17। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 या 21 और माइनस का 17 करेंगे तो ये कितना बनेगा 4। 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिखेगा कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, आपका एग्जाम में बना होगा तो बहुत ही कम बच्चे इसको लगा पाए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या से भी रिलेटेड है और फिर हमें ये चेक करना था कि कौन सी संख्या लेनी चाहिए, तो थोड़ा काफी ज्यादा उसमें लॉजिक बताया गया था। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारा, किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x प्लस 1 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या होगा। तो आपको याद रखना है, हमेशा कोई भी संख्या हो और उससे एक अगली संख्या हो, हमेशा उसका लासा जो आएगा वो गुणनफल के बराबर आएगा। हमेशा एक संख्या x है और अगली संख्या x प्लस 1 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमेशा इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा आंसर है आपका, बी ऑप्शन। अब इसको चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। मान लेते हैं पहले जो x का वैल्यू है वो हमारा 5 है, लेकिन x में 1 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या 6 बनेगी। ठीक है ना। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना, 5 6 का 30 होगा और 30 इनका गुणनफल होगा, यही इनका लासा होगा। या आप कोई और वैल्यू देख लीजिए, 2 है, एक संख्या अगली 3 होगी, जब इनका लासा निकालेंगे तो गुणा ही किया जाएगा 6। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, भाग जाएगा ही नहीं किसी से, तो सीधा गुणा करना होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम होगा। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि अगर दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा सिवाय एक की। जैसे हमने देखा यहां पर एक संख्या 2 ले ली, एक संख्या 3 ले ली। ठीक है ना, एक संख्या 2 ले ली, एक संख्या 3 ले ली, तो इनकी जो लासा बनेगा वो हमेशा गुणा के बराबर बनेगा, 2 तिया 6 बन जाएगा। ठीक, अब हमसे ऐसे गुणनफल में क्या बोला गया, 104 है अगर गुणनफल, तो हमेशा जो गुणा आएगा वो जो 6 आएगा, जैसे जैसे 2 और 3 का गुणा किया तो ये 6 बना, तो ये एलसीएम के बराबर होता है। आपको याद रखना, कभी भी सह अभाज्य संख्याएं लिखा हो क्वेश्चन में, अगर उनका गुणनफल दिया जाए तो उसे ही हम एलसीएम समझेंगे। ठीक है,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याओं में कुछ भी संख्या कॉमन नहीं होती है, ठीक है। और हमेशा जैसे आपने देखो एक अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, एक 7 संख्या है, एक 17, तो इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यानी कि अगर इन दोनों का गुणा करेंगे अगर हम, तो 119 बनेगा। तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है, और साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों संख्याओं का ये एलसीएम है। तो जब गुणनफल 104 है तो एलसीएम भी 104 ही होगा, ठीक है। याद रख लेना, एलसीएम 104 होगा। कॉन्सेप्ट याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनमें कुछ करना नहीं होता है, बस फिर भी कठिन लगते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 9 और x का लघुत्तम समापवर्त 72 है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प x का संभावित मान हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं पहले तो 6 और 9 का, ठीक है ना। 6 और 9, तो 6 और 9 का हम बात करेंगे तो 6 और 9 के आपके गुणनखंड तो हैं, गुणनखंड जो हैं आपको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। देखो यहाँ पर हम आपको एक ही बार में बता देते हैं। जैसे आप 3 से डिवाइड करें, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, तो यहाँ 3 दूना 6 3 18, यानी कि इन दोनों संख्याओं का लासा आ गया आपका 18, ठीक है। अब एक काम करना है हमें, 18 में 18 का अगर जैसे 72 बनाना है हमें, तो अगर हम 72 में अगर हम बात करेंगे तो 18 चौके 72, 18 चौके 72 होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, हमें इनमें से कोई भी वैल्यू है जो 18, देखो ये तो हमारा 4 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमें कम से कम 4 के 2 गुणनखंड और चाहिए। देखो हमारे पास गुणनखंड 8 में क्या क्या है, 18 में क्या क्या गुणनखंड है, आपने देखा ये आपके 18 के गुणनखंड क्या क्या थे, 2 था, 3 और 3, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 2 और गुणनखंड चाहिए। ऐसे कौन सी संख्या है जिसके 2 और गुणनखंड होते हों। तो आप देखेंगे, देखो 12 के अगर गुणनखंड किया जाए तो 2, 2 और 3, देखो ये तो अगर आप बात करेंगे इसमें पहला वाला दूसरा वाला, अगर पहला दूसरा कट जाएगा तो इसमें तो एक ही भरपाई हुआ है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। अगर हम 18 की गुणनखंड की बात करें तो 2, 3 और 3, तो ये हमारा ऊपर वाला वेरीफाई कर दिया, लेकिन हमें 4 की आवश्यकता थी तो ये भी 4 नहीं आया। अब 24 की बात करें और 36 की, तो 24 में हमने क्या देखा, 2 तो होता ही है, उसके बाद 2 2, फिर एक बार और 2, फिर 3। हमने देखा इसमें कि ये वाले 2 3 2 3 तो आपके मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें 2 चाहिए थे, ये हमारे दोनों बार मिल गए, तो इसका मतलब आंसर क्या हमारा 24 होना चाहिए। तो एक बार हम इसे क्या है ऐसा ना करके सीधा विकल्प ऑप्शन में उठाते हैं, ठीक है ना। आपको पता है एक तरफ अगर 6 लिया, एक तरफ 9 लिया, और तीसरी पहली संख्या हमने 18 ले ली, ठीक है ना। तो आपको हमने लासा कई बार करके बताया है कि जो छोटी वैल्यू हो, बड़ी संख्या कोई भी दिख रही हो, अगर उसमें पूर्णता विभाजित हो जाती है तो वो काट दिया करें। जैसे 6 का भाग 18 में चला जाता है, इसे हटा दिया है, 9 का भाग 18 में चला जाता है, हटा दी, तो मतलब इसमें जो क्या बचा 18, 18 का मतलब क्या है हमारा, इसका लासा 18 ही आएगा। जैसे हम दूसरी संख्या ले लें 6 के साथ, 6, 9 और 12, ठीक है। तो हमने देखा 6 जो है 12 के अंदर है, मौजूद है, भाग चला जाता है, 6 को हटा देंगे, तो 9 और 12 का अगर भाग करेंगे, मतलब 9 और 12 का लासा लेंगे, तो 9 और 12 में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर 9 और 12 है, 3 तिरका 9 होगा, तिचौके 12, तो हमने देखा 3 तिरका 9 तिचौके 12, देखो 3 तिरका 9, 9 चौके 36, तो इनका तो लासा हमारा 36 आया, तो 12 वाला तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा विकल्प देखते हैं हम, अगला 36 विकल्प देखेंगे, और इसमें अगला देखेंगे, तो अगला कैसे चेक करें, हम ऐसे चेक कर लें कि अगर हमारे पास 36 दिया है, तो पहला 6 है, दूसरा 9 है, तीसरा 36, तो हमने क्या बोला था, जो अगर पूरा विभाजित हो जाती है तो पूरा हटा दिया करें, 9 भी 6 का 36 में पूरा जाता है भाग, और 9 का 36 में भी पूरा भाग चला जाता है, तो ये हटा देंगे, इसका मतलब इसका आंसर 36 आएगा। तो एक ही विकल्प बच रहा है हमारा, वैसे आंसर तो यही होना चाहिए 24 ही, लेकिन हम इसे लगा कर देख लें, तो हमने देखा 6 का भाग 24 में चला जाता है, तो इसे हटा दें, ठीक है। अब हमें मतलब 9 और 24 का करना है, जो 9 24 का आएगा वो तीनों संख्या का आएगा, तो इसे हम 3 से भाग करें, 3 तिरका 9, 3 से 63 24, देखो नीचे अलग अलग हो गया, तो 3 का 3 में गुणा 8 में गुणा कितना होगा, 3 तिरका 9, 9 8 72, तो 72 ही तो हमें चाहिए था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपको ये देखना है कि किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेम क्वेश्चन फिर लिया गया है,
4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम नहीं हो सकता। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, नहीं हो सकता। तो एक बात बताइए, 4, 6 का लासा जो आएगा, 4, 6 का लासा, 4, 6 का जो लासा है वो आपका कितना है, 2 से डिवाइड करें, 2, 2 तिया 6, यानी कि 2 दूना 4 तिया 12, इनका लासा आया 12। तो 12 का मतलब क्या है, अगला जो संख्या होना चाहिए, अगर ये 12 है और 12 के मल्टीपल में कोई भी संख्या होगी तो वो इनका विभाजित हो जाती है। अगर ये 12 से कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है या 12 का मल्टीपल आएगा तो हम कह सकते हैं जो 4 और 6 का लासा आएगा वही 12 का मल्टीपल भी आएगा। जब देखो एक संख्या आपकी 12 आ गई, 4 और 6 से 12 बन गया आपका लासा, ठीक है। अब तीसरी संख्या कोई भी हो वो हमेशा या तो 12 आएगा या 12 के मल्टीपल आएगी। तो हमने देखा 12 से 12 दूना 24 कट जाता है, 12 तिया 36 कट जाता है, 12 पंचे 60 कट जाता है, लेकिन 18 नहीं कटता है। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ नहीं वाला पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले किया 4 और 6 का लासा, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, और जब इनको देखा हमने तो इनका जो लासा बना 12। अब 12 से विभाजित कौन सी नहीं है, तो ये 18 नहीं होती है, बाकी तीनों होती हैं। हमसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और आगे आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक मिलेगी जो सबसे ज़्यादा बच्चे टाइम लगाते हैं जिन क्वेश्चनों में, और कम से कम हम आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर बता देंगे ऐसे हल। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखो धीमे धीमे स्टेप पर बढ़ा रहे हैं हम, जो अपना लेवल है वो उसको भी अप करेंगे क्वेश्चनों का। इनमें से कौन सा 3, 4 और x का लासा नहीं हो सकता, तो वही चीज़ किया ना अभी। देखो ये थोड़ा बदल के पूछ लिया है, तो हम सबसे पहले 3 और 4 का लासा करेंगे। तो 3 और 4 का लासा, जब देखो दोनों अलग हैं, सहअभाज्य संख्या है, तो इनका जो गुणा होगा वही लासा हो जाएगा। तो 3 और 4 गुणे कितना होगा, देखो अगर आपको पता है ना, हमने पीछे बताया है, अगर सहअभाज्य संख्या है कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इनका जो गुणनफल होगा 12, वही इनका एलसीएम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब 12 से जो विभाजित हो जाएगी या 12 का मल्टीपल जो होगी वो इसके लासा बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं बन सकता। जैसे हमने 12 से 60 में भाग दिया, बन सकता है 24 में, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, लेकिन 18 नहीं बना। यही तो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बस लासा हमने 6 और 4 का लिया था उसमें, और इसमें हमारा 3 और 4 का लासा लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है 169 का वर्गमूल और 27 का घनमूल, 64 का घनमूल और इसके साथ 144 का वर्गमूल जो संख्या बन जाए फिर इनका लासापा ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 169 लिखा है, इसका क्या करना है हमें, वर्गमूल, वर्गमूल मतलब 2 लिखा है। जो आपका 27 लिखा है, 27 का क्या करना है हमें, घनमूल करना है। उसके बाद 64 लिखा है, 64 का क्या करना है हमें, घनमूल निकालना है। 144 लिखा है, 144 का क्या करना है हमें, वर्गमूल, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा कि अगर ये सभी के मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है, या हम कहें 169 का वर्गमूल 13 होता है। लेकिन 27 का घनमूल पूछा है, 27 का घनमूल क्या होगा, 3 हो जाएगा। 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 144 ही इसका वर्गमूल पूछा है तो 12 हो जाएगा। अभी हमने कुछ समय पहले हमने बताया कि अगर कभी भी लासा निकालना हो, देखो अब इनका ही तो लासा निकालना है इन चारों संख्याओं का, तो हमने बताया कि सबसे पहले ये देखा करो छोटी संख्या किसी से पूर्णतः विभाजित हो रही है, मतलब पूर्णतः जा भाग जा रहा है। जैसे 3 का 12 में भाग जा रहा है तो इसको हटा दीजिए, 4 का भी 12 में भाग जा रहा है तो इसको हटा दीजिए। मतलब जो हमारी संख्या है 13 और 12, जो 13 और 12 का लासा आएगा वही आपकी चारों संख्याओं का लासा आएगा, ठीक है ना। एक 13 है, एक 12 है। तो हम क्या करेंगे, जब देखो जब भी कोई संख्या सहअभाज्य होती है, तो हमने अभी हाल ही कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपकी सहअभाज्य संख्या मिले तो आपका इन दोनों का गुणा जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा लासापा। इन दोनों का जो गुणनफल बनेगा वो बनेगा हमारा 156। 156 हम गुणनफल भी कह सकते हैं और साथ ही साथ हम एलसीएम या लासा कह सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है, तो या